हेलो, नमस्ते, राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब लोग? आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानियों बातों का एंजॉय तो आप करते हो। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ आपके लिए हमेशा कुछ नया लेके आऊँ, हमेशा कोई नई चीज़ आपको सुनाऊँ, आपको नई चीज़ें सुनाऊँ, नई कहानियाँ सुनाऊँ, नई बातें करूँ आपके साथ। क्योंकि ये हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म पे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। हो सकता है कोई बात मेरे को अच्छी लगती है वो आपको ख़राब लगती हो, लेकिन जो बात आपको ख़राब लगती है वो मेरे को अच्छी लगती हो, लेकिन हम शेयर करेंगे, उसके फ़ायदे नुकसान होंगे तो हम एक दूसरे को समझेंगे। तो आज मैं कहानी सुनाती हूँ आपको मेंढक की। बहुत सारे मेंढक एक बहुत बड़े तालाब में रहते थे। बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खंबा था और वो खंबा ऐसा था कि उसके ऊपर रोज पानी लग लग के वो बहुत चिकना हो गया था। और बहुत सारे मेंढक जब उसमें रहते थे तो उसमें मेंढक का एक सरदार भी था। और जैसे हम लोग बट जाते हैं, ये मेरा मोहल्ला, वो तेरा मोहल्ला, ये उसका मोहल्ला, ये उसका मोहल्ला, तो वहाँ पे दो ग्रुप बन गए थे। एक उस खंबे के पार का ग्रुप था, एक खंबे के इधर का ग्रुप था। तो एक दिन वहाँ पे एक कंपटीशन रखा गया कि जो इस पोल पे चढ़ेगा उसे इनाम दिया जाए। अब बहुत सारे मतलब उधर वाले साइड पे भी शोर था कि ये है और इसमें बहुत बड़ा इनाम मिल रहा है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब जाएंगे। पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो जो खंबा था वो बहुत चिकना था और उस खंबे के ऊपर मतलब चढ़ना था और बहुत शोर हो रहा था। और मतलब जब कोई चढ़ने लगता था, ऐसे चढ़ते थे, 10 उस ग्रुप के चढ़े, 10 इस ग्रुप के चढ़े और जोर जोर से शोर होता था, हेल्प, जीत गए, जीत गए, जीत गए, चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, और जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर। पर लेकिन क्या था, वो चीखना था, सब लोग बार बार फिसल जाते थे नीचे और गिर जाते थे और वो लोग हिम्मत हार के साइड पे होते जा रहे थे। और वो ऐसे चढ़ते 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 सुबह से शाम होने को आ गई, पर कोई फैसला नहीं निकल रहा था कि कोई भी ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन एक छोटा सा मेंढक था और वो छोटा सा मेंढक, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो इस छोटे से मेंढक को, इसको क्या हो रखा है, कभी इतना सा ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर थोड़ा ऊपर चढ़ता है, फिर गिर जाता है, थोड़ा ऊपर चढ़ता है। लेकिन उसने चढ़ना नहीं छोड़ा, वो चढ़ता जा रहा था, ऊपर चढ़ता जा रहा था। आखिर में जब बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो मेंढक ऊपर चढ़ गया। अब मेंढक ऊपर चढ़ गया तो सब ने तालियां बजा दी और खूब उसकी तारीफ कि ये सबसे अच्छा है, ये सबसे छोटा था, ये ऊपर चढ़ गया, इसके लिए तो बहुत तालियां बजाओ। सब लोग, सारी तरफ शोर हो गया कि अरे बड़े बड़े मेंढक नहीं चढ़ पाए, वो छोटा सा मेंढक चढ़ गया, ये वो। सब लोग बड़े खुश हो रहे थे और अब बारी थी प्राइज मिलने की। अब प्राइज मिलना था, वो मेंढक उतर के नीचे आया। अब जब वो मेंढक उतर के नीचे आया तो नीचे आके हुआ क्या कि प्राइज के लिए उसे कुछ बोला जाने लगा। तो जिस पाले का वो मेंढक था, उस पाले का प्रधान आया और उसने कहा, जी आप क्या कह रहे हो, इससे क्या पूछना चाहते हो? कहते हम इससे पूछना चाहते हैं कि तुम कैसे जीत गए, तुम्हारे मन में क्या था जो तुम इतने ऐसे चिकने वाले खंबे पे तुम ऊपर चढ़ गए, तुम्हारा मन नहीं डोला, तुम्हें डर नहीं लगा जब सब लोग शोर मचा रहे थे? तो प्रधान ने हाथ जोड़े और उनको बोला कि ऐसा है, ये तो बहरा है, इसे तो सुनाई नहीं देता, इसे सुनाई नहीं देता और ये बहरा है, इसीलिए इसको किसी के शोर, किसी चीज़ की बात नहीं थी, बस इसकी जो लगन थी, ये उस लगन पे लगा रहा और ऊपर पहुंच गया।
तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, आपने मेरी बात सुनी जो मैं एंड में कही आपको, कि उसको लगन थी आगे जाने की, ऊपर चढ़ने की, और वो सुनता रहा, सुनाई नहीं दे रहा था, वो ऊपर चढ़ गया और वो जीत गया। तो ये कहानी तुम्हें क्या शिक्षा देती है, ध्यान से सोचो, जवाब दो। जवाब मैं देती हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं अकेली कहानी सुना रही हूँ और तुम लोग तो मेरे साथ नहीं हो, तो जवाब तो मेरे को ही देना है, और मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ कि जब आपने किसी कार्य को करने का ठान लिया और उसमें सफलता पाने का पक्का सोच लिया, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। लोग आपको नीचा गिराएंगे, लोग आपकी राह में रोड़ा अटकाएंगे, पर आपने क्या करना है, आपने अपने कान बंद कर लिए। नहीं तो एक कान सुनने के लिए इस्तेमाल करना, एक निकालने के लिए। आप जिस लगन, जिस जगह पे पहुंचना चाहते हो, जो आपका गोल है, जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान दो। सब अर्जुन बन जाओ, सिर्फ लक्ष्मी की आंख, मछली की आंख को देखो। अर्जुन बन जाओ और मछली की आंख को देखो, और अपना टारगेट पाने के लिए मेहनत करो, सफल हो जाओ। एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। जो तुमने रास्ता चुना है, तुम्हें लगता है तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तो तुमने बनना है। लोग मजाक बनाएंगे कि क्या है तू, ऐसा है, तू तो नहीं कर सकता। तो ये बात मन में नहीं लानी कि तू नहीं कर सकता। आई विल डू, मैं करूँगा। तुम प्लेयर नहीं बन सकते, तुम फुटबॉलर नहीं बन सकते, तो तुम्हें बताना है कि मैं फुटबॉल खेल के दिखाऊंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा। तुमने आर्टिस्ट बनना है तो बनना है, बन के दिखाना है। और तुमने सपना संजोया है कि मैं यूट्यूबर बनूंगी 10 साल की उम्र में, तो उसे पूरा करना है। ये स्टोरी है, और आपने इसको अगर कोई भी लक्ष्य ले लिया है, तो अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करना। एक कान से सुन के एक कान से निकालो और अपनी मेहनत करो और लगन से आगे बढ़ो। थैंक यू एवरीवन।